नमस्ते। मेरा नाम पूजा भंडारी है। मैं चौथा वर्ष कला शिक्षण से हूँ। मेरा हाजिरी क्रमांक 181423 है। भाषा हमारे जीवन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू में से एक है, जो मनुष्य के आपसी संवाद का मूलभूत माध्यम है, जिसका उद्देश्य है कि आंतरिक विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना, जटिल विषयों को समझना तथा संवाद स्थापित करना। अनुवाद दो भाषाओं को जोड़ने वाला पुल है। इसकी सहायता से हम अन्य भाषाओं को समझ सकते हैं। लेकिन अनुवाद केवल एक भाषा के शब्दों को दूसरी भाषा में बदलने का सीमित कार्य नहीं है। अनुवाद में इसके साथ उपयुक्त शब्दों का चयन करना, व्याकरण के नियमों का पालन करना और संस्कृति के संदर्भों को ध्यान में रखना भी आवश्यक होता है। तो मैंने एक छोटी सी कहानी जो मराठी में है वो हिंदी में अनुवादित की है। यह कहानी कथा विवेकानंदाच्या इस मराठी कहानी संग्रह में से है। कहानी का नाम है भेदभाव नको। इसमें रेलवे स्टेशन का वर्णन किया हुआ है, जहां स्वामी विवेकानंद जी भारत भ्रमण के दौरान रुके हुए थे। लोग उनके पास लगातार 3 दिन तक दिन रात समाधान पाने के लिए आते और जाते। आखिरी दिन एक चांभार जो वहाँ काम करता था, उन्होंने स्वामी जी से खाने के लिए पूछा, तो विवेकानंद जी बहुत खुश हुए। उन्हें बहुत अच्छा लगा। कम जात का होते हुए भी विवेकानंद जी ने उनसे खाना लिया और खा लिया। यह देखकर लोग चौंक गए। वे स्वामी जी पर सवाल उठाने लगे। आखिर में स्वामी जी ने लोगों से कहा कि 3 दिनों तक वे भूखे थे, किसी को नजर नहीं आया, मगर यह चंभार उन्हें नजर आ गया। उनके पास इंसानियत है। यह सुनकर सारे लोग चुप हो गए। इस तरह से स्वामी विवेकानंद जी लोगों में कभी भेदभाव नहीं करते थे। यह छोटी सी कहानी है। यह भेदभाव नको जो मराठी में है, यहाँ लिखी हुई है। यह पूरी मराठी में लिखी हुई कहानी है। और मराठी से हिंदी में अनुवाद किया हुआ कहानी यहाँ है। भेदभाव न करे। तो अनुवाद करते समय चुनौतियाँ। इस कहानी की भाषा सरल तो है। इसका अनुवाद करते समय कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, मगर मुझे अनुवाद करने से पहले मराठी तथा हिंदी का सही ज्ञान अनिवार्य था। अगर मुझे भाषा पर पकड़ नहीं होती तो शायद यह अनुवादित कहानी किसी और दिशा में जाती। लिखते समय मुझे शब्दों का क्रम ध्यान में रखना पड़ा। उदाहरण के तौर पर एक आसान सा मराठी एक वाक्य लेते हैं। स्वामीजींना शांतपणे भेटावे म्हणून रात्री लोक येत आणि स्वामीजींची रात्री विश्रांती झाली असेल असे वाटून दिवसभरही लोकांचा गराडा असेल। जो हिंदी में अनुवादन किया हुआ है इस तरह,
रात में स्वामी जी से चुपचाप मिलने आने वाले लोग और बहुत सारे लोग दिन भर यही सोचते रहते कि स्वामी जी ने रात को विश्राम किया होगा। तो इसमें हमें जैसे शब्द है वैसे नहीं लिखना होता है, उस वाक्य को समझना होता है और शब्दों को सही क्रम से डालना होता है। कुछ शब्दकोश अथवा मोबाइल की सहायता से मराठी के शब्दों को हिंदी शब्दों से बदल दे तो इसका अनुवाद कुछ सही तरीके से भी हो जा रहा था और कुछ अलग तरीके से भी हो रहा था, जो व्याकरण की दृष्टि से शायद गलत था और पढ़ने में भी अस्पष्ट था। तो यहाँ पर थोड़ी कठिनाइयाँ हुई। ज़्यादातर शब्द मुझे मोबाइल पर मिल ही गए, उसी तरह शब्दकोश में भी मिल गए, मगर मोबाइल में ढूंढते समय कुछ शब्दों का अर्थ अलग ही निकल रहा था, जो वास्तव में सही नहीं था। इस तरह के शब्दों के कारण भाषा का सौंदर्य भी चला जा रहा था। इसलिए संयुक्त शब्दों का अर्थ जानना मेरे लिए बहुत आवश्यक था। इसलिए मेरा स्रोत भाषा जो मराठी थी तथा लक्ष्य भाषा जो हिंदी थी, इन दोनों भाषा का सही ज्ञान होना बहुत ज़रूरी था। धन्यवाद।